दोस्तों सैमी जिन का सिर्फ चैंपियनशिप ही नहीं गया बल्कि ऐसा लग रहा है कि WWE ने उनसे अपना भरोसा ही छीन लिया। सिर्फ 9 दिनों में चैंपियन से फॉर्मर चैंपियन बनने के बाद रेसलिंग वर्ल्ड 200 बढ़ चुका है। कोई कह रहा है सैमी जिन के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, तो कोई कह रहा है कि WWE का सही बिजनेस डिसीजन है ये। बैकी लिंच सोशल मीडिया पर गुस्से से फूट पड़ी। केवी ओवेंस ने ऐसा क्रिप्टिक पोस्ट डाले से देखकर फैन तरह तरह के मतलब निकाल रहे हैं। अब रिपोर्ट का दावा है कि WWE सैमी जिन को समर स्लैम जैसे मेन इवेंट के लिए मेन इवेंट स्टार मानती ही नहीं। तो सच्चाई क्या है? क्या सीएम पंक को चैंपियन बनाना पहले से तय था? क्या सैमी जिन सिर्फ एक ट्रांजिशनल चैंपियन थे और चैंपियनशिप हारने के बाद WWE लोकर रूम आखिरकार क्या हुआ? तो हम इस वीडियो में हर रिएक्शन, हर रिपोर्ट को डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। नाइट ऑफ चैंपियन ने सैमी जिन ने वो कर दिखाया जिसका सपना उन्होंने वर्षों तक देखा था। कोडी रोड और गुंथर जैसे बड़े दो सुपरस्टार को हराकर उन्होंने पहली बार WWE चैंपियनशिप अपने नाम की थी। पूरा WWE यूनिवर्स इस जीत का जश्न मना रहा था। फैंस भावुक थे, इमोशनल थे, रेसलर उन्हें बधाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब WWE के मेन इवेंट सीन में सैमी जिन का नया दौर शुरू होने वाला है। लेकिन किसे पता था कि यह खुशी सिर्फ 9 दिनों की मेहमान होगी। मंडे नाइट रो में सैमी जिन को अपना पहला टाइटल डिफेंड कोडी रोड के खिलाफ करना था, लेकिन बैकस्टेज गुंथर ने कोडी रोड पर हमला कर दिया जिससे वह मुकाबला लड़ने की हालत में नहीं रहे। यहीं से WWE ने बड़ा शौक दे दिया। शिकागो का अपना हीरो सीएम पंक महीनों के बाद रिटर्न करता है। उसी रात चैंपियनशिप मैच में उतर जाता है। करीब 20 मिनट तक दोनों के बीच शानदार मुकाबला चलता रहा। सैमी जिन अपनी पूरी ताकत लगा देते, लेकिन आखिर में सीएम पंक का GTS सब कुछ बदल देता है। 1 2 3 और इसी के साथ सीएम पंक बन जाते हैं न्यू चैंपियन। सिर्फ 9 दिनों में सैमी जिन का चैंपियनशिप रेन खत्म हो जाता है, लेकिन दोस्तों असली कहानी यहीं से शुरू होती है। चैंपियनशिप हारने के बाद कुछ ही मिनटों बाद इंटरनेट पर लगातार रिएक्शन आने लगे। फैंस के साथ साथ WWE सुपरस्टार भी खुलकर अपनी राय देने लगे। इसी बीच रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो पर ब्रेन ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे रेसलिंग कम्युनिटी में बहस छेड़ दी। रिपोर्ट के मुताबिक सैमी जिन को समर स्लैम जैसे बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए बिग मनी प्लेयर नहीं मानती। यानी कंपनी का मानना है कि सीएम पंक जैसे स्टार के साथ समर स्लैम का मेन इवेंट ज़्यादा बिजनेस जनरेट करेगा। अगर यह रिपोर्ट सही है तो इसका मतलब साफ है कि सैमी जिन से चैंपियन लेना सिर्फ स्टोरी लाइन का फैसला नहीं था, बल्कि एक बिजनेस डिसीजन भी हो सकता है। यहीं से फैन दो हिस्सों में बट गए। कुछ लोगों का कहना है कि WWE ने सैमी जिन के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, जबकि कुछ का मानना है कि समर स्लैम जैसे बड़े इवेंट के लिए सीएम पंक जैसे मेगा स्टार का चैंपियन होना वो बहुत ज़रूरी था। लेकिन दोस्तों सबसे हैरान करने वाला रिएक्शन अभी आना बाकी था। सैमी जिन के सबसे करीबी दोस्तों में से एक बैकी लिंच ने सोशल मीडिया पर ऐसा मैसेज पोस्ट किया जिससे इंटरनेट पर तहलका मच गया। दोस्तों सैमी जिन की चैंपियनशिप हारने के बाद सबसे बड़ा रिएक्शन आया बैकी लिंच की तरफ से। अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि बैकी लिंच और सैमी जिन असल ज़िंदगी में काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। नाइट ऑफ चैंपियन में जब सैमी जिन चैंपियन बने थे तब बैकी ने अपना करैक्टर तोड़ दिया था और खुलकर उन्हें बधाई दी थी। लेकिन इस बार जैसे सीएम पंक ने सैमी जिन को हराकर चैंपियनशिप अपने नाम की, बैकी लिंच खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने सोशल मीडिया पर सिर्फ 4 शब्द लिखे, सैमी वाज रोब्ड, यानी सैमी जिन के साथ लूट हुई है। और इतना छोटा मैसेज, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। कुछ मिनटों में यह पोस्ट वायरल हो गई और हजारों फैंस ने बैकी लिंच की बात से सहमति जताई। कई फैंस का मानना है कि सैमी जिन को सिर्फ 9 दिन में चैंपियन से फॉर्मर चैंपियन बना देना बिल्कुल गलत फैसला था। लेकिन दोस्तों बैकी लिंच अकेली नहीं थी। इसके बाद रिएक्शन आया सैमी जिन के पुराने दोस्त केवी ओवेंस की तरफ से, और यहीं से पूरी कहानी और भी ज़्यादा रहस्यमय हो जाती है। केवी ओवेंस ने कोई लंबा चौड़ा स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ एक पोस्ट की वो फोटो थी द बूगीमैन की, बस ना कोई कैप्शन ना कोई एक्सप्लेनेशन, सिर्फ एक तस्वीर। और फैंस इस पोस्ट का अलग अलग मतलब निकालने लगे। कुछ लोगों का कहना है कि केवी ओवेंस WWE के इस डिसीजन का मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ का मानना है कि सीएम पंक के अचानक रिटर्न और टाइटल विन को देखकर इशारा कर रहे हैं। जबकि कुछ फैन का मानना है कि केवी ओवेंस आने वाले समय में खुद इस स्टोरी लाइन का हिस्सा बनने वाले हैं। हालांकि केवी ओवेंस ने अभी तक इस पोस्ट का असली मतलब नहीं बताया है, लेकिन इतना जरूर है कि इस तस्वीर ने पूरे रेसलिंग कम्युनिटी में नई बहस छेड़ दी। और दोस्तों यही केवी ओवेंस वही इंसान है जिन्होंने सिर्फ कुछ दिन पहले सैमी जिन के चैंपियन बनने पर एक बेहद इमोशनल मैसेज लिखा था। उन्होंने कहा था कि इंजरी की वजह से वह नाइट ऑफ चैंपियन में मौजूद नहीं थे, लेकिन अगर किसी एक पल वो अपनी आंखों से देखना चाहते थे तो सैमी जिन का चैंपियन बनना था। केवी ओवेंस ने सैमी को अपना सबसे अच्छा दोस्त, सबसे शानदार रेसलर और सबसे डिजर्विंग चैंपियन तक कहा। लेकिन अब सिर्फ 9 दिन बाद उन्हें सैमी जिन के चैंपियनशिप छीन चुकी है। यही वजह है कि केवी ओवेंस का यह
क्रिप्टिक रिएक्शन फैन के लिए और भी ज़्यादा इमोशनल बन गया। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या WWE ने CM पंक को चैंपियन बनाकर सही फैसला किया या फिर सैमी ज़िन के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। मेरी नज़र में यह फैसला पूरी तरीके से बिजनेस बेस दिखाई देता है। समर स्लैम WWE के सबसे बड़ा प्रीमियम इवेंट में से एक है और कंपनी शायद CM पंक वर्सेस कोडी रोड जैसे मेगा मैच के साथ अरीना सेल आउट करना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ 9 दिन में सैमी ज़िन का टाइटल रेन खत्म कर देना उसके कैरेक्टर को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि WWE सैमी ज़िन को इस हार के बाद की दिशा में लेकर जाती है। क्या वे CM पंक से रीमैच मांगेंगे या फिर उनके लिए कोई बिल्कुल नई स्टोरी लाइन तय की जाएगी। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या बैक के लिए सही है, क्या सच में सैमी वाज रोब्ड। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।